Welcome you to this second day of the 3 days workshop. आज भी हमारे दो सेशंस होंगे, जैसे कल दो सेशंस थे तो आज भी दो सेशंस चलेंगे और उसके बाद कल जो है इसको हम फाइनल करेंगे. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला सेशन रहेगा कि आप अपना इररेजिस्टिबल ऑफर, आकर्षक ऑफर कैसे बनाएं, क्योंकि ऑफर बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता. अगर आपका ऑफर अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर ऑफर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बिकता. इसलिए आपको एक ऐसा ऑफर बनाना पड़ता है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, इररेजिस्टिबल हो, जिसको देख के लोग ललचाएं कि हाँ मुझे ये ऑफर लेना चाहिए. ठीक है, उस ऑफर को कैसे बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर उसके बाद में कि आपने अपना जो सोल्यूशन है, जो आपने कोर्स में मटेरियल देना है, वो उसको किस तरह से लोगों को दिखाना है. आपने कोर्स नहीं दिखाना, बट उसके जो टॉपिक्स हैं, उसकी जो एक तरह से आप मान लीजिए कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाने वाले हैं, वो आप लोगों को कैसे बताएंगे, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. क्रिएटिंग एन इररेजिस्टिबल ऑफर, एक आकर्षक ऑफर कैसे बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. अगर ऑफर आपका आकर्षक नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, इररेजिस्टिबल नहीं है, तो आप बेच नहीं पाएंगे. जैसे कि हमारा फ्रेमवर्क ये है, 3 पिलर्स पे सारा बेस्ड है, और आप भी जो आगे काम करेंगे, अगर ये 3 पिलर्स को लेके ध्यान पे चलेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा. पहला है क्लैरिटी. आपको क्लैरिटी होना चाहिए. कल हमने बात करी थी कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपकी ऑडियंस आप क्या चुन रहे हैं. वो दोनों चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी. आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, क्लैरिटी चाहिए उसके लिए, और आपका ऑफर क्या होगा उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो क्लैरिटी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप समझा नहीं पाएंगे अपने कस्टमर को कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या आपका कोर्स है. तो इसमें ये, जैसे हमारे कोर्स में हम कहते हैं कि आपको कंफ्यूजन है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, फ्रस्ट्रेटेड हैं आप, आपको तरीका नहीं आता, तो आप सीखिए. ये सारे स्टेप्स हैं. अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो ये सारे स्टेप फॉलो करने का रिजल्ट क्या होता है कि आपका कोर्स बन के तैयार हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाते हैं, और आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल बनता है, वो काम करते हुए जो काम करना आपको पसंद है. ठीक है ना. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कोर्स के बिजनेस में आते हैं या ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस में आते हैं तो आप वो काम कर रहे होते हैं कि जो काम करना आपको पसंद है. ओके, नाउ अब कोर्स का जो हमने ऑफर बनाना है उसके लिए 3 चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कि क्लैरिटी सबसे पहले ज़रूरी है. क्लैरिटी में निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट जैसे हम बोलते हैं कि आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, आपने ऑफर बनाना है. तीसरा, आपका प्रोसेस जो आप बताएंगे लोगों को, भी इस प्रोसेस से आपकी समस्या पूरी खत्म होगी. वो उसको बोलते हैं सुपर हीरो सोल्यूशन. तो आपका सुपर हीरो सोल्यूशन क्या होगा, कैसे आप लोगों को दिखाएंगे, ये इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे. टॉपिक की, सब्जेक्ट्स की हम कल बात कर चुके. ठीक है. और कल हम बात करेंगे कि कोर्स बनाने से पहले उसको बेचे कैसे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में करोड़पति फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं काम करके तो कैसे बन सकते हैं. गारंटी नहीं है, बट अगर आप ढंग से काम करेंगे तो पक्का गारंटी के आपके बन जाएंगे. ओके, नाउ आगे चलते हैं. उसके बाद आप, जब आपने लॉन्च कर दिया बिजनेस को, सेकंड स्टेज लॉन्च की होती है और थर्ड स्टेज आती है बिजनेस को ग्रो करने की, बिजनेस को बढ़ाने की. जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि कोर्स बनाना भी एक बिजनेस है, कुछ और नहीं है, ये हॉबी नहीं है. ठीक है. तो एक इसमें इररेजिस्टिबल ऑफर, आकर्षक ऑफर बनाने की जरूरत क्या है. ऐसा ऑफर जो आपका कस्टमर मना ही ना कर पाए, और मना कर दे तो उसको पछतावा हो, यार मुझे ये ले लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं लिया. तभी मजा आएगा ना कि आपने कोई चीज ऑफर की और जो कस्टमर प्रोस्पेक्ट आपका सामने है उसने या तो उसको खरीद लिया, और नहीं खरीदा तो उसके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि रहे, उसके पछतावा रहे कि मुझे खरीदना चाहिए था. कोई कारण से भी उसने नहीं खरीदा, बट उसको पछतावा रहना चाहिए मन में. तो ऐसा ऑफर आपको बनाना है. ओके. अगर आप ऐसा ऑफर नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे कि आपके कोर्स में क्या है, किस चीज का कोर्स आप बेच रहे हैं, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप उसको.
ठीक है। दूसरी चीज समस्या क्या आती है कि लोगों को, अपने कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप पुश करेंगे कि हाँ मेरा कोर्स खरीदो, मेरा कोर्स खरीदो, मेरा कोर्स खरीदो। तो जब आप कहते हैं लोगों को कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, तो लोग कम खरीदते हैं, और लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आपके पास आते हैं कि हाँ मुझे ये कोर्स लेना है, तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। आप समझ सकते हैं दोनों में फर्क क्या है। एक तो आप बोले कि ले लो खरीद लो, एक कस्टमर बोले मुझे दे दो, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो जब आप ऑफर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अच्छा ऑफर नहीं बनाते तो जैसे और भीड़ में दूसरे लोग हैं, उन लोगों की भीड़ में आप भी खो जाते हैं। आपके सब्जेक्ट पे और भी 10 20 50 100 कोर्स होंगे, तो वैसे ही एक कोर्स आपका हो गया। तो आपको उनसे अलग नजर आना है, तो आपका ऑफर उन सबसे अलग हटके अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों समस्याएं आती हैं अगर आपका ऑफर अच्छा नहीं है तो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हुए भी, इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हुए भी मोस्टली लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ऑफर बनाने में बिल्कुल, यार ऑफर बनाने में क्या है, बना लेंगे। कोर्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीज पे ध्यान देंगे, बट ऑफर बनाने पे ध्यान नहीं देते। जबकि ये सबसे बड़ी गलती है, ऑफर बनाने पे ध्यान ना देना। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें ऑफर को बनाना, अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर बनाना। अगर आप इसको ठीक से अच्छा सा बना लेते हैं तो बेनिफिट क्या होता है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी अटेंशन आपके पास आती है। आपने अपना ऐड दिया, कुछ दिया, तो लोग, अच्छा ये अट्रैक्टिव है यार, मैं पढ़ना चाहिए मुझे इसको, तो वो पढ़ेगा। जब पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा, वो फिर आपका लिंक क्लिक करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपका कोर्स खरीदेगा, आपकी वेबिनार में आएगा, आपके वर्कशॉप में आएगा और कोर्स खरीदेगा। बट अगर आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वो फेसबुक में ऐसे 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 करते करते स्क्रॉल करके निकल जाएगा। आपका मैसेज पढ़ा ही नहीं उसने। जब पढ़ा ही नहीं तो उसको पता क्या लगेगा। अब कहा जाता है कि जो गोल्ड फिश होती है उसका अटेंशन, उसका ध्यान 8 सेकंड में भटक जाता है। 8 सेकंड में गोल्ड फिश का ध्यान भटक जाता है, और इंसान उससे 1 सेकंड पहले ही ध्यान भटका लेता है। मतलब आज इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, टेलीविजन पर, हर जगह, कि अगर हम उसको 8 सेकंड से कम टाइम में, मतलब 6 7 सेकंड के अंदर अंदर अगर हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वो चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो कितना कंपटीशन है और कितना अटेंशन स्पैन छोटा है, कितने थोड़े टाइम के लिए उसकी अटेंशन मिलती है हमें, तो उतने टाइम में उसको हमें अट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए ऑफर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इतने सारे एड्स, इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है, इंटरनेट पर है, तो उसका ध्यान इधर से उधर, इधर से उधर, वो इग्नोर करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। कोई चीज पे उसको अच्छी लगी तो वहां वो टिकता है, उसको खोल के देखता है, पढ़ता है। तो वो आपने वही काम करना है कि वो आपके मैसेज पे, आपके ऐड पे रुके, उसको पढ़े और आपके पास आए, आपको कांटेक्ट करे। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका ऑफर अच्छा बना हुआ है तो आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। आप भीड़ से, आपका जो कंपटीशन है उनसे अलग नजर आते हैं। आपके कंपटीटर जो कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, उनसे अलग हटके ऑफर बनाना है। ठीक है। अब ये एक होती है पुश मार्केटिंग, एक होती है पुल मार्केटिंग, जो अभी मैं बता रहा था आपको 2 मिनट पहले। पुश मार्केटिंग में आप पुश करते हो कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। पुल मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो खुद आपसे डिमांड करेंगे, हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है। पुल मार्केट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है। पुश मार्केट मुश्किल रहती है। तो अच्छा ऑफर बनाने के 3 बेनिफिट्स हैं कि आप लोगों की अटेंशन जल्दी पाते हो। दूसरा, आपकी पोजीशन जो कंपटीशन से अलग हो जाती है, यूनिक पोजीशनिंग आपकी हो जाती है। और तीसरा, आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, आपको प्रोडक्ट पुश नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब इसको ठीक से किया कैसे जाए जानना चाहेंगे आप जानना चाहेंगे कि इसको ठीक से कैसे किया जाए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखिए BIO,
दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। BIO, दैट इज ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि इसको किया कैसे जाए। आई होप कि आप लोग नोट्स ले रहे हैं। नोट्स लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल। तो इसको करने का आसान तरीका है कि इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं एक अच्छे ऑफर के, और आपने ये चारों कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है। अब ये 4 कंपोनेंट कौन से हैं, हम इसकी बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है कि आपका जो कोर्स है, आपका जो ऑफर है, वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट या आउटकम की बात करता हो। ये नहीं है कि मान लो आप योगा टीचर हैं तो आप ये अपने ऑफर में ये बोले, हाँ जी आप योग करोगे तो आप सुंदर दिखने लग जाओगे, आप पतले हो जाओगे, आपका वजन कम हो जाएगा, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, सारी चीजें बोलोगे तो कुछ आपका सारा मैसेज खत्म हो गया। आप एक स्पेसिफिक जो समस्या का आप समाधान दे रहे हो, एक समस्या को पकड़ना है, उसके समाधान की बात करनी है, उसके रिजल्ट की बात करनी है। तो आपका जो ऑफर है वो एक रिजल्ट की बात करना चाहिए। जैसे एक टीवी का ऐड आता था, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, ओनिडा का ऐड था, शायद बहुत साल पहले आता था। तो उस तरह आपने अपना जो मैसेज है, अपना जो ऑफर है, उसको एक रिजल्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट ध्यान रखिए, वन रिजल्ट या वन स्पेसिफिक आउटकम। एक रिजल्ट की बात करनी है, ये नहीं कि हाँ आप सारे प्रोसेस की बात करेंगे, नहीं। एक रिजल्ट जो फाइनल आउटकम है कि आपका प्रोडक्ट या आपका कोर्स लेने से आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, वो सबसे बड़ा बेनिफिट आपने लिखना है। ठीक है, अब ये कुछ स्पेसिफिक आउटकम हैं, जैसे कि अगर आप मान लो वेट लॉस पे हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं लोगों को हेल्प करता हूँ 5 किलो वेट लूज करने में। ठीक है, मैं लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता हूँ, मैं लोगों को ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने में हेल्प करता हूँ, मैं लेडीज को हेयर लॉस से बचाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जो स्पेसिफिक एक आउटकम बताएंगे, ये नहीं कि हाँ जी हेयर लॉस की आप बात कर रहे हैं तो बाल सुनहरे वो रेशमी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ये वो सब बात नहीं करनी है। एक बात करनी है, हेयर लॉस, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। एक बात करेंगे उसको जल्दी समझ में आएगी, 10 बात बोलेंगे कस्टमर को समझ नहीं आएगी। ओके, नाउ अब एक टाइम लाइन जोड़ना जरूरी है, समय सीमा आपको तय करनी है कि आपके प्रोडक्ट से या आपके कोर्स से आपके कस्टमर को कितने टाइम में फायदा होगा। एक अप्रोक्सीमेट टाइम आपको बताना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि भी हमारा कोर्स लोगों को हेल्प करता है 60 दिन में ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने में, तो 60 दिन का टाइम हमने साथ में जोड़ दिया। ऑनलाइन कोर्स बनाने में हम हेल्प करते हैं, बट 60 दिन में आप बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आप टाइम लाइन जोड़ देते हो तो आपके मैसेज की, आपके ऑफर की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? अब मान लीजिए 2 कोच हैं या 2 कोर्सेज हैं, सब कुछ बराबर है। एक कोच कहता है कि जी मैं 5 किलो वेट कम करने की हेल्प करता हूं, मेरे कोर्स से अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे 5 किलो वजन कम होगा। दूसरा कहता है कि मेरा कोर्स, मेरी इंफॉर्मेशन से आपको 5 किलो वजन कम होगा 30 डेज में, 30 दिन में। तो आप, अगर आपको कोर्स खरीदना हो तो कौन सा खरीदेंगे, ए या बी? डेफिनेटली आप बी खरीदेंगे, क्योंकि आप वहां पे वो टाइम बता रहा है कि हाँ 1 महीने में आपका 5 किलो कम हो जाएगा। तो जब आप टाइम बीच में जोड़ देते हैं तो आपके कस्टमर को विश्वास बढ़ जाता है, और जब तक उसको विश्वास नहीं होगा, उसको ट्रस्ट नहीं होगा, वो आपका कोर्स या आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ओके, नाउ तीसरा कंपोनेंट इसका है एलिवेटर पिच। इसको आप एक तरह से टैगलाइन की तरह से यूज कर सकते हो। ये टैगलाइन नहीं है, टैगलाइन अलग चीज होती है। ये आपकी सिग्नेचर स्टेटमेंट होती है। सिग्नेचर स्टेटमेंट से मतलब, अब जैसे मेरी जो ये है एलिवेटर पिच कि आई हेल्प पीपल क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेस इन 60 डेज और लेस, इवन इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर। अब मैंने इसमें कितनी चीजें बोल दी, आई हेल्प पीपल क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेस विद इन 60 डेज इवन इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर। तो ये एक सेंटेंस में मैंने सारा कुछ बता दिया। तो जिसका इंटरेस्ट होगा ऑनलाइन कोर्स बनाने का, वो मुझसे आगे पूछेगा कैसे करते हो सर, क्या तरीका है, तब मैं उसको बता सकता हूँ हाँ हमारा ये कोर्स है, हमारा ये वर्कशॉप होती है, उसमें आइए फिर हमारा कोर्स लीजिए। तो वो सारा एक रास्ता खुलता है, बातचीत का जरिया बनता है। तो जब तक आप इस तरह से अपना एक एलिवेटर पिच नहीं बनाएंगे
एलिवेटर पिचेस का नाम क्यों है कि मान लो आप कहीं लिफ्ट में चढ़ रहे हो और साथ में कोई दूसरा आदमी चढ़ गया लिफ्ट में। एक एग्जाम्पल के लिए लिफ्ट है, जिसने ये थ्योरी बनाई थी उसने इसका नाम एलिवेटर पिच रखा इसीलिए कि मान लो आप लिफ्ट में, अब लिफ्ट में कितनी देर आप हो गए, 10 20 30 सेकंड, 40 सेकंड, ज्यादा ऊंची फ्लोर पे जाना है तो 1 मिनट। तो उतनी देर में अगर सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं फलाना फलाना मेरा ये नाम है और मैं ना डॉक्टर हूं। बात खत्म हो गई, आपके फ्लोर आ गई, वो आप भी उतर गए, वो भी उतर गया, ना आपको फायदा हुआ ना उसको फायदा हुआ। बट उसकी जगह आप बोलते कि मान लो कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मैं लोगों को हार्ट प्रॉब्लम से बचाता हूं, तो अगर उसको या उसके किसी जानने वाले को हार्ट प्रॉब्लम होगी तो वो जरूर आपसे बात करेगा। हाँ जी, कहाँ है आपका क्लिनिक, कहाँ पे, आप किस हॉस्पिटल में है, पूछेगा ना। अगर आपने बोला मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर तो हर तरह के हैं, आपकी बात का कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए एलिवेटर पिच बहुत जरूरी है। तो एलिवेटर पिच ऐसी एक स्टेटमेंट है जो ब्रीफ होनी चाहिए, 10-20 सेकंड में या मैक्सिमम 30 सेकंड में आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाना चाहिए। 1 या 2 सेंटेंस में आपने बात करनी है, लंबी बात नहीं, क्योंकि किसी के पास ना टाइम है सुनने का और ना आप याद रख पाएंगे। तो आपको 1 या 2 सेंटेंस जो कि 10 से 20 सेकंड में पूरे होते हो तो आपका काम आसान होगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सा बनाना है, इसको बोरिंग नहीं बनाना है। और ऐसी बात हो कुछ उसमें ऐसे वर्ड्स हो कि सामने वाले को, सुनने वाले को याद रहे। ठीक है ना, उसको याद रहेंगे तो वो भूलेगा नहीं, और अगर वो सुनते ही भूल गया तो आपका पर्पस खत्म हो गया। ठीक है, तो उसमें ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अलग क्यों है लोगों से। ठीक है, आपका कोर्स लोगों से अलग क्यों है। अब जैसे हम बोलते हैं कि आई हेल्प पीपल क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज इन 60 days और लेस, इवन इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर। आप नए हैं बिल्कुल तो भी, तो ये एक एडिशनल चीज हो गई जिससे उसको याद रहेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने यहां लिख भी दिया है, इस तरह से आपने अपना एलिवेटर पिच बनाना है। आई हेल्प पीपल क्रिएट एंड लॉन्च देयर ऑनलाइन कोर्सेज इन 60 days और लेस, इवन इफ यू आर ए कंप्लीट बिगिनर। ठीक है, इस तरह से आपने अपना ये एक स्टेटमेंट बनाना है। जब ये स्टेटमेंट बन के तैयार हो जाएगा तो क्या करना है आपने, अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां जहां आपने पेज बना रखे हैं या अपने अकाउंट बना रखे हैं, तो अपनी प्रोफाइल में अपने नाम के नीचे इंट्रोडक्शन में आप ये सेंटेंस लिखेंगे, ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल देखता है उसको पता लग जाए कि आप क्या काम करते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे कुछ कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने लिंक्डइन पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, जहां पे भी आप हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे आप इसको लिखेंगे। आप जो ईमेल भेजते हैं उसमें सिग्नेचर नाम की एक चीज होती है नीचे, जहां पे आपका नाम आता है, वहां पे हर ईमेल प्रोवाइडर जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप ऐसा एक सिग्नेचर, कुछ भी उसमें अपना एड्रेस, फोन नंबर, जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए। वो आपको एक ही बार लिख के सेव करना है, वो बार बार लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हर ईमेल के साथ वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जो सामने वाले को ईमेल मिलेगी उसमें वो सब लिखा होगा, तो उसमें भी आप इसको यूज करेंगे। आप व्हाट्सएप पे यूज करेंगे, अपने स्टेटस पे डालेंगे, सब कुछ करेंगे। जितना इसको आप ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, तीसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार का मतलब ये है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट का कैसा होगा। कस्टमर मेल होगा, फीमेल होगा, क्या होगा, किसको जरूरत है आपके कोर्स की। तो आप एक इमेजिनरी फिगर, एक काल्पनिक तस्वीर बनाएंगे जिसका कोई चेहरा आप नहीं डिफाइन कर सकते। ये मेल है, फीमेल है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कौन है, आपका प्रोडक्ट, आपका कोर्स किसके काम का है। ठीक है, तो आप यहां पर अपने कस्टमर की तरह से सोचेंगे कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्या तकलीफ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, बिजनेस में है, सर्विस में है, या हाउसवाइफ है, या रिटायर्ड है, क्या है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, किसके लिए आप कोर्स बना रहे हो। तो आपको, और उसके फिर उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकते हो, उस एक बड़ी प्रॉब्लम को लेके आपने कोर्स बनाना है और वही बताना है। ठीक है,
तो कस्टमर अवतार को समझना बहुत जरूरी है। अब कस्टमर अवतार में क्या है कि वो मेल है, फीमेल है, कहाँ रहता है, शहरों में रहता है, गाँव में रहता है, इंडिया में रहता है या इंटरनेशनल कहीं भी रहता है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या हॉबीज उसकी हो सकती हैं। भाई आपका जो कस्टमर है, जिसको आपका प्रोडक्ट चाहिए, उसकी क्या क्या हॉबीज हो सकती हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्या चीज उसको पसंद आती है, क्या चीज उसको पसंद नहीं आएगी, ठीक है, उसको क्या तकलीफ है, क्यों वो कोर्स नहीं खरीद पा रहा है, वो जो रिजल्ट चाहता है वो रिजल्ट उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसके क्या चीज उसको रोक रही है, तो उसका भी सोल्यूशन आपने देना है। जैसे वेट लॉस में आप कह सकते हैं कि जी कोई आदमी है वो खाना अपना छोड़ नहीं सकता, मीठा खाना नहीं छोड़ सकता, तला हुआ खाना नहीं छोड़ सकता। अगर आप कुछ ऐसा नुस्खा उसको दे सकते हैं कि भी वेट लॉस करवाएंगे, हाँ आप मीठा भी खा सकते हैं, तो वो दौड़ के आपका कोर्स लेगा। ठीक है, उसको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या उसको डिजायर्स हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, वो सब आपको एक गेस करना है, गेस वर्क करके एक पेपर पे नोट करना है। तो आपका कौन कस्टमर है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो चाहता है, ये सब आपने लिखना होगा। ठीक है, अब कौन है वो और कहां पर है, मोटा मोटी आप ये नोट कर लीजिए कि वो लोग कौन हैं जिनको आपका कोर्स चाहिए और कहां पर हैं वो, शहर में, गांव में, छोटे कस्बों में, इंडिया में, बाहर, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनको क्या चीज पसंद आएगी। ठीक है, फिर उनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहां पर हैं वो, फेसबुक पे हैं ज्यादा, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पर हैं, कहां पर ज्यादा हैं वो लोग, क्यों जहां ज्यादा हैं वहां आप टारगेट करेंगे तो आपको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, और फिर चौथा रीजन कि वो आपका कोर्स खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, उनको फायदा होगा तो खरीदेंगे ना, रिजल्ट चाहिए उनको, तो आप उनको क्या रिजल्ट प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपने कस्टमर का एक आपने काल्पनिक पिक्चर बनानी है, तस्वीर बनानी है अपने मन में, अपने पेपर पे। क्या एज है, मेल है, फीमेल है, क्या इनकम लेवल होगी उसकी, क्या एजुकेशन लेवल होगा, पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, या कॉलेज डिग्री होगी उसका, क्या होगा, प्रोफेशनल डिग्री होगी, उसकी फैमिली लाइफ क्या कैसी हो सकती है, क्या धर्म का हो सकता है, रिलीजन क्या हो सकता है उसका। अब मान लो आप कोई धार्मिक कोर्स बनाते हो और हिंदू धर्म पे बनाते हो, तो कोई मोहम्मडन या कोई और धर्म वाला उसको लेगा नहीं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर उस टाइप का कोर्स है तो उसका क्या स्टेटस है, तो ये सब चीजें आपने अपने उस हिसाब से अपने कस्टमर को डिसाइड करना है। साथ साथ उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके एटीट्यूड क्या हैं, कैसे विचारों को मानता है वो। जब आप कोर्स बनाएंगे आपको ये सब इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ मेरा कोर्स किसके काम का है, उस हिसाब से आप टारगेट करेंगे अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो लेजर टारगेटिंग करने के लिए बिल्कुल टू दी पॉइंट, ताकि आपका मैसेज इधर उधर ना जाए, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, हाँ ये मेरा कस्टमर हो सकता है, उसी के पास आपका मैसेज जाए। तो आपको उनकी तकलीफ या प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, और क्या चीज उनको रोक रही है वो रिजल्ट पाने के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या उनके सपने हैं, या क्या उनके गोल हैं, या क्या उनकी इच्छाएं हैं, ये आपका, क्योंकि या तो आपका कोर्स कोई पेन या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगा, या आपका कोर्स उनके कोई ड्रीम पूरे करने के लिए, या उनकी कोई डिजायर या कोई गोल्स पूरे करने के लिए होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये नहीं कर पाए, मान लो कोई वेट लॉस करना चाहता है और वो नहीं कर पाया, तो क्या होगा, नुकसान क्या है, और अगर उसने कर लिया तो फायदे क्या हैं। जब आप ये चारों चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपका ऑफर अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसको फिर हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि उसके पेन्स, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसको क्या चीज उसको रोक रही है। ठीक है, या उसकी इच्छाएं, उसके सपने, उसके गोल्स क्या हैं, और क्या चीज उसको रोक रही है। अगर वो नहीं उस रिजल्ट को पा सकता तो क्या होगा, और वो उस रिजल्ट को पालेगा तो क्या होगा। ठीक है, इससे बाद अब आगे चलते हैं कि हम जब ऑफर कोई भी चीज बेचना चाहते हैं, तो हमारा, अब कोर्स बेचने की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हमारे कोर्स का कंटेंट पहले पता लगेगा, दिखेगा, या हमारा ऑफर दिखेगा। कोई भी नया कस्टमर होगा उसको क्या दिखेगा, पहले नए कस्टमर को पहले क्या दिखेगा, बताइए। ऑफर दिखेगा, ठीक है ना। उसको हमारा कंटेंट,
हमने क्या सिलेबस में लिखा हुआ है वो तो तब उसको पता लगेगा जब उसने कोर्स खरीद लिया। जब तक उसने कोर्स को खरीदा नहीं तब तक उसको ऑफर ही दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल आप भी ऑफर देख के आए थे, करेक्ट। ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप क्या ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर पहले दिखता है, जो पब्लिक, जो टारगेट ऑडियंस, जो लोग आपका एड या मैसेज देखते हैं वो पहले आपका ऑफर देखते हैं, फिर वो आपका जो भी वर्कशॉप है या कोर्स है उसको खरीदते हैं, तब उनको पता चलता है कि इसमें क्या कंटेंट है। तो आपका कंटेंट तो अच्छा होना ही होना चाहिए, आप जो नॉलेज देंगे वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, पर ऑफर और भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऑफर देख के ही लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, नाउ आपको ऐसा ऑफर बनाना है कि आपका कस्टमर के लिए, उसके लिए मुश्किल हो जाए मना करना, उतना ललचाना है उसको कि वो खरीदे आपका कोर्स, और अगर नहीं खरीदे तो पछताए। ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ना हो, इतना उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो कोचेज हैं वो बोलते हैं कि जी आप इसके लिए ना ऐसे ये सॉफ्टवेयर यूज करो, ये सॉफ्टवेयर यूज करो, ये टूल्स यूज करो, बड़े बड़े फैंसी फैंसी टूल्स बताते हैं। और अगर वो सारे टूल्स, सारे सॉफ्टवेयर अगर आप पहले दिन से खरीद के चलेंगे तो 1-2 महीने तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, और आपका खर्चा पहले दिन से शुरू हो जाएगा। तो और उनका जो सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं उनका अगर टोटल देखा जाए तो 25,000 से 30,000 रुपए महीने का खर्चा आपके सिर पे शुरू हो जाएगा। आप चाहेंगे कि इतना खर्चा आप फालतू में करें? नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं कहता कि आप कोई भी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट पहले करिए। आप पहले कमाना शुरू करिए फिर इन्वेस्टमेंट करिए। तो पहले कमाने के लिए आप या तो फ्री की चीजें यूज करिए, फ्री के टूल्स, फ्री के सॉफ्टवेयर, और या फिर बिल्कुल कम कीमत वाली चीजें यूज करिए, ताकि आपका ज्यादा खर्चा इनिशियली नहीं हो। क्योंकि पहले ही शुरू में आपने अगर बहुत खर्चा कर दिया तो आपको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ आएगी। अब ये मैंने एक लिंक आज ग्रुप में भी शेयर करवाया था, ये मैं फिर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और ये फेसबुक ग्रुप में भी है। ये फ्री टूल है, इसको आप यूज करना शुरू कर सकते हो। इस टूल में आप अपना पूरा कोर्स डाल सकते हो, इस टूल में आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, ये वो सब कुछ कर सकते हो। जब तक फ्री यूज करोगे तो जो सेल आप वहां पे करोगे उसका 10% कमीशन ये लेते हैं। जब आप पेड पे चले जाओगे, पेड वर्जन ले लोगे, तो वो कोई कमीशन नहीं लेते, सिर्फ आपका जो पेमेंट गेटवे वाला है वो पेमेंट कमीशन लेगा। इसी इसी पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इसी पे आप ईमेल्स भेज सकते हो। जब तक आप फ्री वर्जन है 1 महीने की 1,000 ईमेल अलाउड है। जब आप पेड वर्जन पे चले जाते हो आपको 1 लाख ईमेल महीने की अलाउड हो जाती हैं। कोर्सेज अनलिमिटेड, आप 100 तक कोर्स डाल सकते हो इसमें, 100 कोर्सेज। और पेड वर्जन में जाने के बाद ये जूम मीटिंग जितनी हो रही है ये सारी आप उसमें कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक भी पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है। उसी में आपको फैसिलिटी मिलती है। आप 100 मीटिंग हर महीने कर सकते हो, और 300 लोग मैक्सिमम उसमें आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है। जब तक, ठीक है, आपको जूम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ईमेल पे लिमिटेशन है। ऑटोमेशन उसमें आप सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक ईमेल चला गया, कोई स्टूडेंट आया, उसने रजिस्टर किया, पेमेंट किया, उसको ऑटोमेटिक ईमेल चला गया। सेट करना पड़ेगा आपको, पर एक बार आपने सेट कर दिया, बार बार ईमेल भेजने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये चीजें सब आपको सीखनी होंगी। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है, फेसबुक ग्रुप में भी है। ये फ्री टूल है, और जब तक आप चाहें इसको फ्री यूज कर सकते हैं, कोई 10 दिन 15 दिन की लिमिट नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं, मैं सजेस्ट ये करता हूं कि जब तक आपको सेल होना शुरू नहीं हो कोर्स, तब तक आप फ्री टूल यूज करिए। इसको बहुत अच्छा टूल है, इसको हम यही यूज करते हैं, मेरे पास पेड वर्जन है इसका। और ये जब तक आपके सेल शुरू नहीं होती आप फ्री का यूज करिए। जिस दिन आपको लगे हाँ अब मेरे को पेड पे जाना है, तो ये पेड में इसका साल का खर्चा है $647, $647 एक साल का। और इसका मतलब क्या हुआ, रफली 4,000 रुपए महीना पड़ता है। तो कहाँ 25-30 हजार रुपए महीना, कहाँ 4,000 रुपए महीना, बहुत कंपैरेटिवली चीप है ये। ठीक है, मैं भी यही यूज करता हूँ, मेरे पास पेड वर्जन है। मैंने ये फरवरी में लिया था, तो उस टाइम 447 का था, अब 647 का है।
और अगर आप ये पेड वर्जन एक बार ले लेते हैं तो ये आपकी प्राइस फिक्स हो जाती है। आगे इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ती रहे, आपको हर साल वो बढ़ी हुई प्राइस नहीं देनी। जिस प्राइस पे आपने प्रो वर्जन लिया था वही सेम प्राइस आपके लिए फिक्स रहेगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये टूल है, बहुत अच्छा है, उसको यूज कर सकते हैं। नाउ ऑफर आपने देखा होगा, लोग न्यू ईयर ऑफर, दिवाली ऑफर, दैट ऑफर, दिस ऑफर, होली ऑफर, ईद ऑफर। ये ऐसे ऑफर नहीं। ये ऑफर का मतलब, हम यहाँ एक ऑफर की बात कर रहे थे, तो ये ऑफर ऐसा नहीं है। आपका ऑफर जो है वो आपको क्या बनाना है, एक अट्रैक्टिव सा अपने कोर्स का ऑफर बनाना है। तो आप चाहते हैं मैं आपका ऑफर बनाने में आपकी हेल्प करूं? आप चाहते हैं? आप अगर लिंक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहां फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, नहीं तो ईमेल में मैं दोबारा भिजवा दूंगा सबको। ओके, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, आपका ऑफर बनाने में हेल्प करूं आपकी? यस नहीं, आप लिखिए BIO, ब्रिंग इट ऑन। लिखिए BIO, फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, गुड एनर्जी, आई लाइक दैट। चलिए, तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं अच्छा ऑफर बनाने का। ओके, आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, आपका कोर्स किसको हेल्प करेगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपने। नोट कर लीजिए इसको। दूसरी चीज, क्या हेल्प करेगा, क्या समस्या सुलझाएगा, क्या पेन खत्म करेगा, या क्या सपना पूरा करने में हेल्प करेगा, ये चीज आनी चाहिए उसमें। तीसरी चीज, कितने टाइम में, एक टाइमलाइन आपने ऐड करनी है। और चौथा, कि उनको क्या चीज वो करने से रोक रही है, वो रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिल पा रहा अब तक। मान लो कोई आदमी कहता है जी मैं अपनी इनकम 2 लाख रुपए महीना करना चाहता हूं, तो अब तक क्यों नहीं कर पा रहा है? तो कोई कारण होगा ना। अपना वेट कम करना चाहता है, क्यों नहीं कम कर पा रहा है? कोई कारण होगा ना, कोई चीज रोक रही है उसको, तो वो क्या कारण है? ये अगर चारों चीजें आप मिक्स कर देंगे, ये चारों चीजें अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपका ऑफर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब मिक्स कैसे करना है? इस तरह से एक पेपर पे 4 बॉक्स बना लीजिए। पहले लिखिए टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए आप कोर्स बना रहे हो। स्टूडेंट्स हैं, लेडीज हैं, फीमेल है, मेल है, सर्विस वाले हैं, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, रिटायर्ड हैं, एल्डरली हैं, या मान लो मोटे लोग हैं जिनको वेट कम करना है। इस टाइप से कौन लोग हैं, ऑडियंस कौन है आपकी, वो आप इसमें पहले बॉक्स में लिखिए। दूसरे बॉक्स में उनकी इच्छाएं क्या क्या है, या उनकी तकलीफ, प्रॉब्लम क्या क्या है जिसके लिए आप कोर्स बना रहे हो, वो लिखिए। तीसरे बॉक्स में आप लिखिए कितने टाइम में आप सॉल्यूशन उनको दे रहे हो, कि यहाँ वेट लॉस करना है तो कितने टाइम में हो जाएगा, हेयर लॉस रोकना है कितने टाइम में हो जाएगा। ये सब चीजें आप टाइम फ्रेम लिखिए इसका। जैसे हम बोलते हैं 60 डेज में कोर्स लॉन्च कर सकते हो। और यहाँ पे चौथे बॉक्स में आपने लिखना है कि उनको जो चीज रोक रही है रिजल्ट को पाने में। ठीक है, ये 4 बॉक्स इस तरह से बना के इसमें आप लिखिए अपने अपने रीजंस, ऑडियंस कौन है, उसकी किस तकलीफ का या किस डिजायर का आप सोल्यूशन दे रहे हो, कितने टाइम में सोल्यूशन देंगे आप, और उनके क्या रुकावटें हैं, क्या उनको रोक रहा है। ये चारों चीजें आप नोट करिए। जब आपने ये नोट कर ली तो आप एक एक लाइन में इस तरह लिखिए, आई हेल्प लेडीज, I help young female, I help young mothers, I help students, I help college students, I help retired people, I help salaried people, I help small business people। जिसको लिए भी आप कोर्स बना रहे हैं वो यहां लिखेंगे। ठीक है, टू अचीव, यहां अचीव या रिमूव ये वर्ड आएगा। अगर पेन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो रिमूव, सपने की, गोल ड्रीम की बात कर रहे हैं तो अचीव। ठीक है, क्या रिजल्ट आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो लिखेंगे, इन कितने टाइम में। चौथी लाइन में उसको क्या रोक रहा है। अब मान लो आप वेट लॉस की बात करते हैं तो विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑन फ्राइड फूड, विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑन स्वीट्स। इस तरह से क्या रीजन है, तो ये इस तरह 4 लाइन में आप इसको बनाएंगे, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो आपका ऑफर बड़ा अच्छा बन जाएगा। अब इसको आपने चेक करना है कि आपका ऑफर आकर्षक बना या नहीं बना।
तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये क्लियर बात कर रहे हो ना आप, उसको समझ आनी चाहिए जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हो, सामने वाला वही समझे, कुछ और मीनिंग ना निकाले उसका। ठीक है, पहला चीज कि इट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। दूसरा, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक रिजल्ट की आप बात करेंगे। ठीक है, तीसरा, एक एंड रिजल्ट की बात करेंगे, ये नहीं कि हाँ आपके बाल ना, आपने मान लो हेयर लॉस की बात कर रहे हो, भाई आपका बाल मुलायम हो जाएंगे, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, चमकने लगेंगे, ये सब बातें नहीं। हेयर फॉल की बात कर रहे हो, हेयर फॉल, हेयर फॉल रुकेगा। इस तरह से एक रिजल्ट की बात, एंड रिजल्ट क्या है, किसके लिए कोर्स बना रहे हो आप, वो। चौथा, कि उसकी रुकावटें क्या हैं, उसको क्या चीज रोक रही है, उसके बारे में स्पेसिफिक लिखेंगे आप। और ये चारों चीजों के बाद, ये लिखने के बाद, क्या आपको कॉन्फिडेंस है किस बात पे, इन चारों चीजों पे और अपने कोर्स पे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारा खेल खत्म। आपको कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे, अपने कोर्स पे होना जरूरी है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कोई चीज किसी को प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पांच टेस्ट हैं। इस 5 टेस्ट पे अपने ऑफर को चेक करिए। अगर आपका पांचों क्वेश्चंस के लिए आंसर है यस या नो, ये देखिए। अब आप जिसके लिए यस है, वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगर किसी भी एक पॉइंट का आंसर नो है तो उसके बारे में दोबारा से सोचिए, उस पर काम करिए। ओके, तो जब आप ये कर लेंगे तो आपका ऑफर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। आई हेल्प डैश डैश अचीव डैश डैश इन लेस देन डैश डैश विदाउट डैश डैश। अब ये वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, बट जैसे मेरा है कि आई हेल्प पीपल। अब मान लो आप डॉक्टर्स के लिए बना रहे हो तो आप लिखेंगे आई हेल्प डॉक्टर्स। अगर आप यंग मदर्स के लिए बना रहे हो तो आप लिखेंगे आई हेल्प यंग मदर्स। स्टूडेंट्स के लिए मान लो बना रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लिखेंगे आई हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, अचीव, क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं वो जो आप प्रॉमिस कर रहे हो। ठीक है, या कोई तकलीफ उनकी है तो वो कौन सी तकलीफ है जिसको दूर करने में आप हेल्प कर रहे हो। आई हेल्प एल्डरली पीपल रिमूव देयर, एलिमिनेट देयर नी पेन, इस तरह से। ठीक है, इन लेस देन 30 दिन में, 60 दिन में, 15 दिन में, 45 दिन में, कितने दिन में, कितने टाइम में, तो वो आप लिखेंगे यहां। और विदाउट, क्या कुछ तकलीफ ऐसी जो उनको रोक रही है, उसके बिना, वो अगर आप मेंशन साथ में कर देंगे तो बिल्कुल अट्रैक्टिव बनेगा ऑफर आपका। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपने ऑफर बनाना है अपना। और ये ऑफर बना करके, जैसे पहले मैंने बताया था, हर जगह इसको सोशल मीडिया पे, ईमेल्स में, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करना है। तो ये 4 अट्रैक्शन के पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस में। पहला, ऑडियंस कौन है। दूसरा, आप किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो। तीसरा, आपका ऑफर प्रॉमिस क्या है। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे अभी पूरे हो गए। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आज ही हम करेंगे, उसमें आप प्रोसेस क्या देंगे, वो आपका सुपर हीरो सॉल्यूशन होगा, कि जो सॉल्यूशन आपका कस्टमर ढूंढ रहा है और आपके प्रोसेस से, आपके कोर्स से उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो हैं पी अट्रैक्शन के हैं, इनको आप ध्यान से आपने फॉलो करना है। ओके, तो इसमें अब क्या है कि ये उसकी अभी की पोजीशन है। अब मेरे जो कस्टमर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कोर्स बनाना है तो कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या हमें चाहिएगा, ये सब कंफ्यूजन है उनको। सब्जेक्ट कैसे चुनें, सिलेबस कैसे बनाएं, ऑफर कैसे, कुछ नहीं, उनको जो कंफ्यूजन है। तो ये सारे स्टेप्स वो जब फॉलो करते हैं, कोर्स बन के तैयार हो जाता है, बिकना शुरू हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस उनको आ जाता है, इनकम आनी शुरू हो जाती है, और जो चीज़ उनको पसंद है वो काम करते हुए वो अच्छी लाइफस्टाइल बिताते हैं। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ को डिसाइड करना है। तो अब तक कुछ मिल रहा है आपको, वैल्यू मिल रही है, एक्साइटेड हैं आप। मैं देख रहा था कल के भी सिर्फ 2-3 लोगों ने ही उस पर ट्रस्ट पायलट पे अपने कमेंट्स लिख फीडबैक दिया था। तो बाकी लोग भी जो हैं ट्रस्ट पायलट पे जाइए, मैं लिंक उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं,
और फेसबुक ग्रुप में भी है और यहाँ पे मैं फिर शेयर कर रहा हूँ।